ऐसा क्या था इस पिक्चर में जो कि आपको लगा कि दैट आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने एक फिल्म बनाई है जो मेरे पास आई, जो मुझे लगी कि यार बहुत अच्छी, कहीं ना कहीं मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अच्छा हेडलाइन, थैंक यू। आई डोंट नो दैट, दैट्स अ गुड हेडलाइन एक्चुअली। सो बहुत यूनिक हेडलाइन है। मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है कि वो मेरे लिए एक्टर नहीं रहे हैं, वो एक्टर से कुछ ज़्यादा रहे हैं। कि मुझे लगता है कि मेरे ने बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। हाय, आई एम सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। हिंदुस्तान से बाहर अगर कोई फिल्म आप देखें और उसकी हिंदुस्तानी फिल्म हो और उसकी तारीफ जो है वो दुनिया भर के लोग अगर करें तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। ऐसा लगता है कि दैट हमारी फिल्म है। दैट्स हैपेंड विद मी रिसेंटली। देयर वाज अ स्क्रीनिंग ऑफ तुम्बाड एट एन ओपन एयर थिएटर इन अल्गुना फिल्म फेस्टिवल इन इजिप्ट रिसेंटली एंड पीपल क्लैप्ड व्हेन द मूवी एंडेड रात में 12 बजे एंड लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आई। उसके बाद चर्चे रहे उसके पिक्चर के, लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हमारे साथ में हैं उस फिल्म के मेन एक्टर एज वेल एज हु हैज़ प्रोड्यूस्ड द फिल्म, और रियल लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी एक हीरोइक रोल प्ले किया है इस पिक्चर को पर्दे तक पहुंचाने में, बिकॉज 10 साल से ये पिक्चर बन रही थी। सोहम शाह, प्लेजर हैविंग यू ऑन बॉलीवुड हंगामा फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू फरीदून, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना सब कुछ कहा फिल्म के बारे में और आप वहाँ थे, आपने फिल्म देखी जी, और आपने फिल्म की बातें भी लिखी ट्विटर पे, बहुत मदद मिली उससे। अच्छा, और थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। ओके, तो अगर हम फिल्म की जर्नी की बात करें तो मेरी बात हुई थी अनिल राही बर्वे से, जो कि आपके डायरेक्टर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से करीबन 10 साल से ये फिल्म मेकिंग में है। उसके बाद उससे पहले वो अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर उसके बाद फिर कुछ आई थिंक शुरू में नवाजुद्दीन शायद विनायक का रोल प्ले कर रहे थे। उसके बाद फिर आपने पिक्चर को ज्वाइन किया और फाइनली ही इज़ वेरी ग्लैड दैट आज के टाइम पे पिक्चर कंप्लीट है, लोग इतना उसको पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या था इस पिक्चर में जो कि आपको लगा कि दैट आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने एक फिल्म बनाई है जो मेरे पास आई, जो मुझे लगी कि यार बहुत अच्छी नहीं, फिल्म बट एज अ प्रोड्यूसर, बिकॉज फाइनेंशियली भी आपने किया। नहीं डेफिनेटली उसमें बिलीव करना आसान नहीं है, और अपेरेंटली पिक्चर महंगी है बिकॉज वीएफएक्स के लेवल पे है, जो भी और तरीके से। हाँ, पर मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये सपोर्ट नहीं थी। ये मैं कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई आर्टी फिल्म ढूंढ रहा हूँ या किसी आर्ट फिल्म को मैं मदद कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई और जो मुझे लगा कि ये तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, कि लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, एज एन एक्टर भी और एज ए प्रोड्यूसर भी। क्योंकि आपने फिल्म देखी है, स्क्रिप्ट में इतना इंडियन, मतलब कहानी जो है इतनी इंडियन है कि हमें लगता है कि यार हम ये कहानियाँ तो सुनकर ही पले बड़े हैं, कि विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, ऐसी सी कहानी है कि एक राजा था, वहाँ जाता था, जैसे दादी माँ की कहानी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही एक्सेसिबल कहानी है, इंडिया की कहानी है। और जो राही ने कुछ मेहनत की हुई थी, राही ने कुछ रेकी की हुई थी, तो उसके कुछ फ़ोटोज़ थे, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था पूरा। तो उसको देख कर लगता था कि जिस तरह से ये लोग बनाना चाहते हैं बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, कि जो टेक्निकल टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये बनाना कुछ चाहते हैं जो बहुत नया है, जबकि कहानी बहुत इंडियन है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर गया। मुझे लगा कि यार ये दोबारा मिलेगा नहीं मौका, इसमें कूद जाओ यार, ये कर लो तुम। तो मैं इसलिए वहाँ मैंने फट से हाँ कह दिया उसको। अच्छा, जैसे आप राजस्थान से हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके का जितना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सर्किल उस तरीके का नहीं होगा कि भाई बहुत ही इंटेलेक्चुअल, जिस तरीके से सो कॉल्ड जिसको कहते हैं कि दैट MA PhD और फेलिनी और उस तरीके का मेरे ख्याल से आपका अपब्रिंगिंग नहीं था। लेकिन अभी आपकी दूसरी फिल्म शिप ऑफ थीसिस आपने पहले करी थी आनंद गांधी के साथ में। तो ये आपका रुझान जो है वो इस किस्म की फिल्मों की तरफ कैसे हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? मैं फरीदून आपको सच में बताता हूँ कि मैं तो बॉलीवुड देख के पला बड़ा हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं रही है। कि फेलिनी तो आप छोड़ो, मैं ब्रैड पिट को नहीं जानता था कि ब्रैड पिट कौन है। जब 2008-9 में मैं आया बॉम्बे, तो मैं कुछ और आदमी को ब्रैड पिट सोचा करता था। मैं सोचता था कि ब्रैड पिट ये हैं। हमने तो मतलब शिवाजीनगर देखा है। तो मेरा वास्ता जो सिर्फ कमर्शियल सिनेमा से ही पड़ा है। मेरी तो जो एजुकेशन आती है वो फिल्मों से ही आती है। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, पर मुझे लगता है कि ये हम सोचते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है। तो डेस्टिनी एक चीज़ है कहीं ना कहीं, कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि चीज़ें हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर लाइफ आपको जो ऑफर करता है आपको वो लेना पड़ता है। तो लाइफ ने मुझे शिप ऑफ थीसिस ऑफर किया, लाइफ ने मुझे तुम्बाड़ ऑफर किया, और मैंने ये फिल्में बनाई और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ऐसी फिल्में बनाई। पर डेफिनेटली मैं मेन स्ट्रीम जगह से आता हूँ, मेन स्ट्रीम फिल्म देख कर बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इनको जानता नहीं, मैं अच्छे से अभी भी नहीं जानता हूँ। मैंने अभी भी फेलिनी की कोई फिल्म नहीं देखी है, तो ये मुझे देखनी चाहिए। मैं इस फील्ड में हूँ, बहुत महान डायरेक्टर हैं, पर मैं मेन स्ट्रीम
वाली राह पर ज़्यादा हूँ कहीं ना कहीं। राइट, लाइक अमिताभ बच्चन और एंग्री यंग मैन और उस या तरीके का। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर सलमान खान, मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अच्छा हेडलाइन, थैंक यू। आई डोंट नो दैट। दैट्स अ गुड हेडलाइन एक्चुअली। So- बहुत यूनिक हेडलाइन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लाइक मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि जैसे कि मैं ये फिल्म 6 साल से क्यों बना पाया, जी कि एक आमिर सर की ना फिलॉसफी आपके उनके काम में दिखती है। आदमी एक लाइन में चीज़ नहीं कहता है, पर उनके काम में दिखती है, जो करो अच्छे से करो, मन लगा के करो। टाइम 2 महीने ज़्यादा लग जाएगा चलेगा, 4 महीने ज़्यादा लग जाएगा चलेगा। कोई ये नहीं पूछने वाला कि आपने 6 महीने में फिल्म बनाई है, 6 साल में बनाई है। उनके पिक्चर अच्छी बननी चाहिए। पूरे करियर में आपको ये बात समझ में आएगी। तो मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया उस चीज़ ने, कि जो मैंने पहले प्रीवियस बिजनेस भी किया है, तो उसमें भी मैंने एक चीज़ की है, वो ठीक से करने की कोशिश की है। और उसमें हुआ ये कि आप एक चीज़ भी ठीक से कर लो तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, कि पैसे भी आ जाते हैं, फेम भी आ जाती हैं, कामयाबी आ जाती है, वो कहीं रहती नहीं है। तो वो फ़लसफ़ा जो है ना, वो जो फिलॉसफी है, वो मेरे अंदर वहाँ से आता है। मैंने और कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी है, क्योंकि हमारे कुछ पढ़ने का कल्चर नहीं है वहाँ पर, कि आप बुक्स पढ़ो और आप फिल्में देखो या वर्ल्ड सिनेमा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बॉलीवुड देखा है, क्रिकेट देखा है, जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है, इन लोगों से ही सीखा है। तो जैसे शाहरुख खान सर हैं, कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छी एनालॉजी, तो शाहरुख सर से मैंने ये सीखा है कि मैं यहाँ हूँ शाहरुख खान की वजह से, कि अदरवाइज़ अगर मैंने शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखी होती तो मैं यहाँ होता ही नहीं। जब DDLJ आई थी तो यूरोप किसी ने देखा नहीं था कि यूरोप कैसा होता है। हमारे यहाँ लोग पूछा करते थे, पंडित जी विदेश यात्रा का योग है क्या? कि मतलब जैसे शादी, बच्चे और विदेश यात्रा ये इक्विवेलेंट था, ऐसा नहीं था इसमें कुछ कम ज़्यादा है। करेक्ट। तो वो यूरोप, वो खूबसूरती, वो लेदर जैकेट्स, फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं शाहरुख खान का जो चार्म था, कि उनकी जो एनर्जी थी ना, वो आपको आपकी लाइफ और जॉयफुल बना देती है, आपकी लाइफ बेटर बना देती है। इसका मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी आनंद की, राइट हियर राइट नाउ, आनंद गांधी। हाँ, आनंद गांधी की। उसमें बहुत ही सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर आप पॉजिटिव चलते हो तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। कि 2 शॉट हैं उसमें, कि एक कैरेक्टर घर से निकलता है, वो पॉजिटिव होता है तो सब चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं, और वो घर से निकलता है, एक चीज़ नेगेटिव करता है तो नेगेटिव होती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान सर जो है, वो मतलब मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है, कि वो मेरे लिए एक्टर नहीं रहे हैं, वो एक्टर से कुछ ज़्यादा रहे हैं। कि मुझे लगता है कि मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने, कि वो एक एनर्जी, वो जॉयफुलनेस जो लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना दे, वो लेकर आए हैं वो चीज़ों में। डेफिनेटली। कि जैसे एक डॉक्टर हैं यहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं पढ़ रही थी, मैं डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्स थे बैक टू बैक, और पढ़ रही थी 3 महीने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी जी। मैंने DDLJ देखी और मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो ऐसे किस्से हैं। बिल्कुल। और फिर खैर वो एक आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल तो जो इंस्पिरेशन का वो यही है कि भाई अगर शाहरुख खान एक आउटसाइडर होकर आके इस तरीके से इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वो एक आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि भाई ये नेपोटिज्म के बारे में, खैर डेफिनेटली जो फिल्म के जो होते हैं लोग यहाँ पर, फिल्म फैमिलीज होती हैं, उनको डेफिनेटली हेल्प होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, इफ शाहरुख खान कैन डू इट देन इवन एनीवन कैन डू इट। वो एक डेफिनेटली एक फैक्टर होता है। अच्छा सोम, आप मुझे ये बताइए कि दैट जैसे आनंद गांधी हैं, आपने पिछली फिल्म भी आपने उनके साथ में राइट। तो अब जैसे आनंद गांधी, उनकी जो राजनीतिक जो उनकी जो सोच विचार है, वो एकदम बिल्कुल एक लेफ्ट लिबरल के तरीके से है। वो काफ़ी मेरे ख्याल से एक्सट्रीम लेफ्ट लिबरल के तरीके से हैं, जो कि मतलब हु कैन बी क्वाइट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि दैट अपनी एक अलग किस्म की उनकी विचारधारा है, और वो किसी भी किस्म के जो अगर ऑपरेशन है या फिर अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उसके बारे में वो आवाज़ उठाने में काफ़ी विश्वास रखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं उनके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो चीज़ों को शेयर करते हैं। तो आप भी क्या उसी विचारधारा के कुछ हद तक बिलीव करते हैं? आपकी खुद की कोई और विचारधारा है? और अगर अलग विचारधारा के लोग होते हैं तो उनके साथ में मेल मिलाप होना कितना आसान या मुश्किल होता है? मतलब मेरी ऐसा मैं हर आदमी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर आदमी बिल्कुल की चॉइसेस होती हैं। मैं तो मेरी फिल्म में इतना मशरूफ़ हूँ कि मुझे और सब चीज़ों पर इतना इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी फिल्में जो हैं वो मेरी लाइफ है। पर अगर विचारधारा की बात करें तो मुझे लिबरल विचारधारा पसंद है, कि चीज़ें सुनी जानी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता हूँ। मैं फिल्मों में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मेरे लिए फिल्में ज़्यादा मुझे हाई देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय, आई एम सोम शाह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन।